एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव में। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो आज का न्यूज़ है हिंदू से। हिंदू का यह खबर है और न्यूज़ की हेडलाइन है, वाई डिड नॉट गवर्नर इन्फॉर्म तमिलनाडु अबाउट हिज ऑब्जेक्शंस टू बिल। किसने कहा इसे? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये यहाँ से यहाँ तक है एक कोट। कोट को आमतौर पे जैसा है वैसे ही लिखा जाता है, हेडलाइन हो या कहीं भी हो। तो हेडलाइन पे आमतौर पे कोट उन्हीं की बातें जैसी है वैसी ही लिखी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यों नहीं किए, क्या नहीं किए, गवर्नर क्यों नहीं किए इन्फॉर्म, सूचित क्यों नहीं किए तमिलनाडु को, यानी कि तमिलनाडु सरकार को। किसके बारे में? अबाउट करके बता रहा है किसके बारे में। हीज ऑब्जेक्शंस। हीज क्यों लगा है? क्योंकि वहाँ के गवर्नर है मेल। मेल गवर्नर है इसलिए उनके बारे में बोल रहा है कि वह अपना ऑब्जेक्शन यानी कि इतराज को क्यों इन्फॉर्म नहीं किए हैं बिल के बारे में। टू बिल, इतराज किसके बारे में था? बिल के बारे में, विधेयक के बारे में जो इतराज था उसे तमिलनाडु सरकार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किए, ऐसा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आप वर्ड से याद कर सकते हो, इन्फॉर्म सूचित करना, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है ऐतराज या आपत्ति। चलिए अब मेन न्यूज में चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चनड। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ऑन का यूज करके बता रहा है मंडे को, वीक के एवरीडे ऑन का यूज करके बताते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सभी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया द लॉन्ग साइलेंस को, लंबे मुक को या मौन को, किसके? ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर के, तमिलनाडु गवर्नर के लंबे मौन को क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने। स्पेनिंग मंथ्स एंड ईयर। स्पेनिंग का मतलब बता रहा है यहाँ पे दायरे के लिए, समय के दायरे के लिए। तो कितना दायरा है? महीनों और सालों सालों तक उनके जो मौन है, जिस किनके, तमिलनाडु के गवर्नर के, उनके बारे में बात कर रहा है कि उनका स्पेनिंग मंथ्स एंड ईयर, उनका दायरा कितना है? महीनों तक और सालों तक। तो वर्षों से और महीनों से उनके मौन की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उन पे क्वेश्चन उठा रहा है। टू द स्टेट्स बिल, और उनका साइलेंस किस पर है? टू द स्टेट्स बिल यानी कि तमिलनाडु के विधायकों पर है। कल्मिनेटिंग इन हिज विथहोल्डिंग ऑफ कंसेंट। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है परिणति, यानी कि सबसे ज्यादा अति, किसी लेवल का सबसे ज्यादा अति जब होती है उसे कल्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसमें बता रहा है कि गवर्नर ने कल्मिनेटिंग कर दिया, परिणति कर दिया, चरम पे पहुंच गया है। क्या उनका चरम पे पहुंच गया है? इन हिज विथहोल्डिंग, विथहोल्ड का मतलब होता है रोकना, उनका बोल रहा है यानी कि उनका रोकना। तो वो स्टेट के बिल को रोक देते थे, उसकी बात कर रहा है कि स्टेट का बिल कल्मिनेटिंग हो गया, परिणति हो गई है। किस बात की परिणति हो गई है? ऑफ कंसेंट की। तो अपने कंसेंट को यानी कि अपनी सिक्योरिटी को वो रोक देते थे, विथहोल्ड कर देते थे, उसकी परिणति हो गई है, चरम पे पहुंच गया मामला। एंड द रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 10 बिल्स। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है भेजना। किसे भेजना? एटलीस्ट कम से कम 10 विधेयकों को भेजना। किसे भेजना? टू द प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट को भेजना, राष्ट्रपति को भेजना, फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए। तो विचार के लिए प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट को रेफरेंस करना, भेजना, उसकी कल्मिनेटिंग हो गई है, उसकी परिणति हो गई है। और क्या परिणति हो गई है? उनके विथहोल्डिंग की, कंसेंट के, स्वीकृति को रोकने की परिणति हो गई है, ऐसा बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आप वर्ड से याद कर सकते हो, स्पेनिंग। स्पेन का मतलब होता है किसी समय अवधि तक बना रहना। तो इसमें बोल रहा है कि स्पेनिंग मंथ्स एंड ईयर्स, तो महीनों तक और सालों तक बना रहा साइलेंट उनका। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है परिणति, तो परिणति कर दिया गया है, चरम पे पहुंच गया है, कोई भी लेवल का चरम पे पहुंचना, अति हो जाना, कल्मिनेटिंग हो जाना। विथहोल्ड का मतलब होता है रोक के रखना। यहाँ पे विथहोल्ड अपने जीरन फॉर्म पे है, विथहोल्डिंग। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। रेफरेंस का यहाँ पे मतलब होता है भेजना। कंसिडरेशन का यहाँ पे मतलब है विचार करना। एड्रेसिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। एड्रेसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, जिसका सेंस है संबोधित करते हुए। संबोधित करते हुए, किन्हें संबोधित करते हुए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है आर वेंकट रमनी, उन्हें संबोधित करते हुए। और इसमें वेंकट रमनी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर कि जो
यहाँ पे हु है रिलेटिव प्रोनाउन, किसके बारे में बता रहा है? वेंकटरमणी के बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि जो अपीयर्ड हुए, सामने प्रस्तुत हुए। अपीयर के यहाँ पे मतलब होता है प्रस्तुत होना। जो अपीयर हुए हैं किसके लिए? फॉर गवर्नर आर एन रवि के लिए। तो ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर, उनके लिए प्रस्तुत हुए हैं आर वेंकटरमणी। और यहाँ पे कॉमा क्लोज, इतनी डिटेल थी वेंकटरमणी के बारे में। तो संबोधित करते हुए, किन्हें संबोधित करते हुए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए जस्टिस जे बी पार्टीवाला सेड, जे बी पार्टीवाला ने संबोधित करते हुए, किसे संबोधित करते हुए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी को संबोधित करते हुए कहा कि, अब यहाँ पे सेड आया है तो ये है इनडायरेक्ट फॉर्म पे सेंटेंस, नरेशन का ये पार्ट होता है जहाँ पे सामने वाले स्पीकर को, यानी कि यहाँ पे तो स्पीकर ये है जस्टिस, ये स्पीकर हैं, इनकी बातों को इनडायरेक्ट वे में लिखा जाता है। और जब इनडायरेक्ट वे में लिखा जाता है तो टेंस को चेंज किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे हेड है तो हेड हो गया, यहाँ पे हैज का हेड हो गया है, तो स्पीकर ने हैज बोला होगा जिसका हो गया हेड। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल होता है, नरेशन का पार्ट है, आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही कि ये हैज का हेड हो गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि, अब उनकी बातें हैं कि द गवर्नर डेफिनेटली हैड, हमें यही समझना है कि उन्होंने क्या बोला होगा। जब स्पीकर ने बोला होगा तो क्या बोला होगा? तो उन्होंने बोला होगा कि द गवर्नर, गवर्नर के पास निश्चित तौर पे हैज है समथिंग इन हिज माइंड। तो निश्चित तौर पे गवर्नर के पास कुछ है, यानी कि उनके माइंड पे कुछ है, उनके दिमाग में कुछ है। व्हेन ही विथहेल्ड, अब यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया है, लेकिन उन्होंने बोला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो उन्होंने बोला होगा व्हेन, यानी कि गवर्नर जी ने बोला होगा कि जब वो विथहोल्ड करते हैं, विथहोल्ड्स, तो जब वो रोकते हैं किसे? कंसेंट को, अपनी सिक्योरिटी को रोकते हैं। किसकी सिक्योरिटी को? बिल्स की सिक्योरिटी को। जिन्हें भेजा जाता है, सेंड किया जाता है टू हिम, जिन्हें भेजा जाता है उनके पास, यानी कि गवर्नर के पास, फॉर एसेंट के लिए, स्वीकृति के लिए, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति के लिए जब उनके पास कोई बिल भेजा जाता है तो वो हिट विथहोल्ड कर लेते हैं, यानी कि रोक लेते हैं अपने कंसेंट को, स्वीकृति को। उस समय कुछ तो उनके दिमाग में चलता है, ऐसा गवर्नर जी ने डेफिनेटली बोला है, कि गवर्नर जी ने बोला है कि डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ चलता है। येट फिर भी द गवर्नर डिड नॉट कम्युनिकेट, गवर्नर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। डिड नॉट यहाँ पे डज नॉट का डिड नॉट हो गया है। इनडायरेक्ट वे पे जब लिखा जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गवर्नर डज नॉट था, जिसे डिड नॉट कर दिया गया है, जिसका सेंस वही जाएगा कि गवर्नर ने कम्युनिकेट नहीं किए हैं या कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वाट वॉज इर्किंग हिम, इर्किंग का यहाँ पे मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ होना। तो क्या उन्हें चिढ़ हो रहा था या है? यहाँ पे है आया होगा क्योंकि उन्होंने तो इस बोला होगा, गवर्नर जस्टिस जी ने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस में यहाँ पे चेंज हो गया है रूल के अकॉर्डिंग। तो गवर्नर ने कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि उन्हें क्या परेशान करता है, क्या उन्हें चिढ़ होती है, किसके बारे में? अबाउट द प्रपोज्ड लॉ, जो प्रस्तावित लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उनसे उन्हें क्या चिढ़ होती है वो नहीं बताते हैं, गवर्नर नहीं बताते हैं। सो यहाँ पे सो का मतलब है तो, और यहाँ पे सो के पहले आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, डायरेक्ट स्पीच में बातें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके बताते हैं। तो यहाँ पे सो का यहाँ पे मतलब है तो। ही गोस क्वाइट, वह चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उनकी टेंस की बातें हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होते हैं। तो जैसा गवर्नर जस्टिस बोल रहे हैं वैसे ही उनकी बातों को लिखा जा रहा है कि तो ही गोस क्वाइट, वह क्वाइट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कि कब तक? फॉर 1 और 2 ईयर्स, फॉर का यूज करके बता रहा है ड्यूरेशन को, कि कब तक चुप हो जाते हैं? 1 साल और 2 साल तक चुप हो जाते हैं। ही विथ होल्ड्स कंसेंट, वह रोक लेते हैं अपनी स्वीकृति को, सहमति को रोक लेते हैं। विथहोल्ड का मतलब होता है रोकना। देन सडनली ही सेज, तब वो अचानक से, सडनली अचानक से कहते हैं, आई हैव रिफर्ड देम टू द प्रेसिडेंट, मैं रिफर कर दिया हूँ, यानी कि भेज दिया हूँ, किने? बिल को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भेज दिया हूँ। ऑब्जर्व्ड जस्टिस पारदीवाला, ऑब्जर्व किया यानी कि टिप्पणी किया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बातें यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो किसकी डायरेक्ट स्पीच में बातें थी? जस्टिस जी की, पारदीवाला जी की।
अकम्पनीड बाय जस्टिस आर माधवन ऑन द बेंच। तो बेंच में कौन कौन था उनके साथ? अकम्पनीड थे उनके साथ कौन? आर जस्टिस पर्दीवाला के साथ जस्टिस आर माधवन। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। एड्रेस, इसका मतलब होता है संबोधित करना। यहाँ पे एड्रेस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है। अपीयर का मतलब होता है प्रस्तुत होना। यहाँ पे अपीयर वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित तौर पे, सर्टेनली। विथहोल्ड, विथहोल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे विथहेल्ड, जिसका मतलब होता है रोकना। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। एसेंट का मतलब भी होता है सहमति, स्वीकृति। इर्किंग, इर्क यहाँ पे है अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे। इर्क का मतलब होता है कोई चीज को परेशान होना, चिढ़ना, गुस्सा होना, इस टाइप की चीजें। क्वाइट का मतलब होता है शांत होना। ऑब्जर्व का मतलब होता है टिप्पणी करना। अकम्पनीड बाय का मतलब होता है किसी के साथ होना। तो पाटीदार पार्टी वाला किसके साथ थे? माधवन, आर माधवन जस्टिस के साथ थे। एम वेंकट रमानी सेड, एम वेंकट रमानी ने कहा। अब यहाँ पे कहने की बात है, यानी कि स्पीच की बातें हैं, तो ये नरेशन का पार्ट है। यहाँ पे नरेशन से सेंटेंस है, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। तो देखते हैं क्या है। द गवर्नर, तो वेंकट रमानी ने कहा कि गवर्नर। अब यहाँ पे हेड आया है, तो उनकी बातें या तो है ना पास इंडेफिनेट में हुई होगी, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में हुई होगी। क्योंकि पास इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस कोई बोलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रूल फॉलो किया जाता है कि उसे पास परफेक्ट में बदल लिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही है। गवर्नर ने गवर्नर की बातें, जो वेंकट रमनी की जो बातें थी, उनकी बातें पास्ट में हुई होंगी, या तो पास्ट इंडेफिनेट में या तो प्रेजेंट परफेक्ट में, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया है। सेंस क्या है कि गवर्नर ने अर्लियर कम्युनिकेट किया है। तो हम ये इसे पास्ट में लेके पास्ट समझेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में, कि गवर्नर ने अर्लियर कम्युनिकेट किया, यानी कि गवर्नर अर्लियर कम्युनिकेटेड, और उसे चेंज कर दिया गया है, गवर्नर हैड अर्लियर कम्युनिकेटेड। तो वेंकट रमन ने कहा कि गवर्नर ने पहले ही बात किया था, अर्लियर यानी कि पहले बात किया था, टू द स्टेट, स्टेट को, स्टेट से बात किया था, यानी कि तमिलनाडु सरकार से बात किया था, इस ऑब्जेक्शंस के बारे में, अपने आपत्ति के बारे में। रिगार्डिंग, बारे में, रिगार्डिंग के यहाँ पर मतलब है किस संबंध में। तो उनका संबंध, आपत्ति रिगार्डिंग किस संबंध में था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। तो उनका ऑब्जेक्शन था, आपत्ति था, किस संबंध में? कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी कि स्थापित करना, किस चीज का स्थापित? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ढूंढने वाली और चयन करने वाली समिति के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसके निर्माण के संबंध में उनका आपत्ति था। किनका? गवर्नर का। और ये कमेटी किस लिए थी? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। और ये कमेटी किस लिए थी? जो ढूंढेगी और सेलेक्ट करेगी, चयन करेगी, वो थी अपॉइंटमेंट करने के लिए, चयन करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए वाइस चांसलर को ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज के, राज्य के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को नियुक्त करने के लिए थी। द गवर्नर, जो कि चांसलर है, यहाँ पे डैश ला के बता रहा है गवर्नर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि गवर्नर जो कि चांसलर है, यानी कि स्टेट के चांसलर है यूनिवर्सिटी के, हैड शॉट, मांग की, सीख के यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, शॉट, जिसका मतलब होता है मांगा करना। और यहाँ पे हैड आया है, ये भी फिर से पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाया गया है, लेकिन वो जब बोले होंगे वेंकट रमनी तो उन्होंने बोला होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में से, यानी कि द गवर्नर चांसलर शॉट, सीख का हो गया था शॉट। शॉट द इंक्लूसेशन, इंक्लूसन यानी कि शामिल करना, किसको शामिल करना? ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन को, नॉमिनी को, चेयरपर्सन के जो नॉमिनी है उसे, इन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, जो खोज और चयन की जो कमेटी है उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन के नॉमिनी को शामिल करने की मांग शॉर्ट वाइस चांसलर, चांसलर ने की थी, गवर्नर ने की थी। द स्टेट बिल्स, राज्य की विधायिकें, और बिल के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पर कॉमा लगाकर, जिन्हें पारित किया गया था, पास किया गया था, सब्सिक्वेंटली बाद में पारित किया गया था, और यहाँ पे कॉमा क्लोज। तो डिटेल यहीं तक थी स्टेट बिल की। तो स्टेट बिल यानी कि राज्य की विधायिकें जिन्हें पास किया गया था बाद में, सीक टू, प्रयास करते हैं, सीक टू का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया है शॉर्ट टू, जिसका मतलब होता है प्रयास करते हैं, किसे? रिमूव करने का, गवर्नर को हटाने का, हटाने का गवर्नर को प्रयास करते हैं। गवर्नर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे कॉमा लगाकर, हु वाज आल्सो एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, फिर यहाँ पे कॉमा क्लोज। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस से,
वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया से उन्हें अलग करते हैं। और यहाँ पे गवर्नर के बारे में क्या डिटेल थी एक्स्ट्रा, कि जो थे आल्सो, जो थे आल्सो पदेन, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, चांसलर थे, कुलपति थे किनके, दीज यूनिवर्सिटीज के, इन यूनिवर्सिटी के पहले से ही पदेन कुल सचिव थे। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। ऑब्जेक्शंस जिसका मतलब होता है आपत्ति, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, इंक्लूशन का मतलब होता है शामिल होना, सम्मिलित, सीख के यहाँ पे थर्ड फॉर्म शॉर्ट आया है जिसका मतलब होता है मांगना, अनुरोध करना, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से डायरेक्ट स्पीच में बातें कही गई हैं, कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जैसा बोला वैसे ही लिख दिया गया। किसकी बातें थी ये, जस्टिस पारदीवाला की बातें। चले पढ़ते हैं। देन वाई डिड यू कीप साइलेंस, आप क्यों रहे, कीप यहाँ पर मतलब है रहे, साइलेंस चुप क्यों रहे, अबाउट द बिल, बिल के बारे में क्यों चुप रहे। तो वेंकटरामन मैंने अभी जो बताया था ना कि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी की जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है उसमें तो बोले थे गवर्नर, उसके बारे में बोल रहा है कि तब, देन तब, व्हाई डिड यू कीप साइलेंस अबाउट द बिल्स, आपने बिल में क्यों साइलेंस किया था, यानी कि आपने विधायकों में चुप्पी क्यों रखी हुई थी। व्हाई डिड यू नॉट टेल द स्टेट गवर्नमेंट, आपने क्यों नहीं कहा टेल स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चल रहा है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी होती तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई डिड का नहीं होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बन जाता। तो ऐसा होता कि वाई हैड यू कीप केप्ट, इस तरीके से। तो अभी हम उसमें नहीं जाते, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वाई डिड यू नॉट टेल द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट यूर रिजर्वेशन इफ यू नॉट फाउंड देम रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो कि आपको पसंद ना हो। अगर आपने तो इसमें कह रहा है कि आपने क्यों नहीं कहा स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, किस बारे में, यूर रिजर्वेशन के बारे में, अपने रिजर्वेशन के बारे में, इफ यू फाउंड, अगर आपको प्राप्त हुआ वो, देम यानी कि बिल में वो प्राप्त हुआ, रिपग्नेंट यानी कि अरुचिकार लगा, तो आपने क्यों नहीं कहा स्टेट गवर्नमेंट को। दे यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के बारे में बोल रहा है कि वे वुड हैव प्रोबेबली एग्रीड विथ यू, दे वुड हैव, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा सेंटेंस के बारे में, लेकिन इसका सेंस ये होता है कि वो कर देते, यानी कि कंडीशन बता रहा है कि वो कर देते। तो क्या कर देते, एग्रीड कर देते। तो पास्ट की ऐसे कंडीशन बताने के लिए वुड हैव का यूज करते हैं और उसके बाद लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वो एग्री यानी कि सहमत, शायद सहमत हो जाते, ऐसा लिख रहा है, यानी कि जस्टिस बोल रहे हैं किसके साथ, विथ यू, गवर्नर के साथ। तो इसमें बोल रहा है कि वे यानी कि राज्य सरकार वुड हैव प्रोबेबली एग्रीड, राज्य सरकार हो सकता है कि संभावना, यानी कि संभावना बताने को प्रोबेबली बता रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ सहमति हो जाते, ऐसा बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है। तो कंडीशन बताने के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं। ये थर्ड कंडीशन का सेंटेंस है। ऐसा कहा जस्टिस पारदीवाला ने रिएक्टेड किया, रिएक्ट किया यानी कि प्रतिक्रिया दी, टू द सबमिशन के ऊपर, यानी कि दस्तावेज के ऊपर प्रतिक्रिया दी। तो सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उसे सबमिशन भी कहते हैं। फ्रॉम द टॉप लॉ ऑफिसर्स, और ये दस्तावेज कहाँ के थे, टॉप लॉ ऑफिसर्स, यानी कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी बात कर रहा है कि टॉप लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके सबमिशन पे रिएक्ट किया था, उनके दस्तावेज पर रिएक्ट किया जस्टिस पारदीवाला। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। रिपग्नेंट इसका मतलब होता है अरुचिकार, अप्रिय। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, संभावती, संभवता। सबमिशन का मतलब यहाँ पे दस्तावेज से है। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, और यहाँ पे रिएक्ट अपने सेकंड फॉर्म पे, रिएक्टेड। नॉट अ फॉर्मेलिटी, कोई भी औपचारिकता नहीं। द जज, कॉमा, टर्निंग मिस्टर वेंकटरमन सबमिशन, सबमिशन का यहाँ पर मतलब है दलील या दस्तावेज। और यहाँ पे देखिए टर्न समथिंग, यानी कि कुछ चीज अगर टर्न करते हैं किसमें, ऑन इट्स हेड, यानी कि मतलब होता है किसी को पलट देना, उलट देना या खारिज कर देना। तो जज ने टर्निंग किया यानी कि सबमिशन किया, और सबमिशन यानी कि दलील को, सबमिशन को टर्न किया, उलट दिया। किसके सबमिशन को था वो, वेंकट रमन के सबमिशन को उलट दिया, दलील को उलट दिया। और ये सबमिशन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करके, ये है रिलेटिव प्रोनाउन की, जो द गवर्नर हैड अर्लियर रेज्ड ऑब्जेक्शन, जिसे यानी कि ये दलील की बात कर रहा है कि ये जरीर, जिसे गवर्नर ने पहले रेज किया था, यानी कि उठाया था ऑब्जेक्शन, यानी कि अपनी आपत्ति उठाई थी,
किस बारे में? अबाउट द वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑन इट्स हेड्स। और ये ऑब्जेक्शन किस बारे में था? गवर्नर जिसे उन्होंने उठाया था वाइस चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के बारे में, उसे ऑन इट्स हेड कर दिया है। तो ये जो सबमिशन था उसे ऑन इट्स हेड कर दिया है, टर्न कर दिया है जज ने, और कहा कि that then the Assembly's reconsideration of the 10 bills at its special sitting on November 1823, तब जो असेंबली का रिकंसिडरेशन यानी कि पुनः विचार है 10 बिल पर एट इट्स स्पेशल सिटिंग, स्पेशल यानी कि विशेष सत्र में, कब? नवंबर 18 2023 में, would not have been just an empty formality, एम्प्टी फॉर्मेलिटी यानी कि खाली औपचारिकता। वुड नॉट है, फिर से यहाँ पे देखिए ये है वुड नॉट हैव बीन, ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस यानी कि ऐसा होता, इस तरीके के सेंस बताने के लिए करते हैं, कंडीशन बताने के लिए, इमेजिन बताने के लिए कि 10 विधायकों पर पुनर्विचार करना सिर्फ एक खाली औपचारिकता नहीं होता। द असेंबली वुड हैव नोन, असेंबली जान लेती, यहाँ पे फिर से इमेजिनेशन बता रहा है कि असेंबली जान लेती व्हाट हिज ऑब्जेक्शंस वर, व्हाट हिज ऑब्जेक्शंस यानी कि उनकी आपत्ति थी। और यहाँ पे देखिए फिर से वुड हैव का यूज करके कंडीशन बता रहा है, इमेजिनेशन बता रहा है कि असेंबली तो जान लेती, नोन कर लेती व्हाट हिज, जो उनका ऑब्जेक्शन था। जस्टिस पारदीवाला रिमार्क्ड, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, द कोर्ट रिजर्व्ड द केस फॉर जजमेंट, कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है द केस को, मामले को, जजमेंट के लिए, न्याय देने के लिए या फैसले के लिए, फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो उसे लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, ये हमें मोटिवेट करता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो एक बार लाइक और शेयर तो बनता है, तो कर दिए करें। टर्निंग समथिंग यानी कि टर्निंग सबमिशन ऑन इट्स हेड, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है उलट देना, विपरीत कर देना मामले को। रेस का यहाँ पे मतलब होता है उठाना, आवाज उठाना, तो ऑब्जेक्शन उठाना या आवाज उठाना। रेस यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, नहीं थर्ड फॉर्म पे है, हेड के साथ आया है ना, रेस थर्ड फॉर्म पे है, रेज्ड। तो आवाज उठाई गवर्नर ने या आपत्ति उठाई गवर्नर ने, ऑब्जेक्शन। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।